अगर आपकी भी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है और उस काली गर्दन को साफ़ करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें लगा के देख ली, बहुत सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा के देख लिए, स्क्रब करके देख लिया, लेकिन गर्दन काली से गोरी नहीं हुई है, तो आज की ये जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्दन काली होने का क्या कारण है और इसको किस तरह से क्लीन किया जा सकता है, किस सिम्पटम्स में किस तरह की प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था कि दीदी मेरी गर्दन अचानक से बहुत ज़्यादा काली होती जा रही है, डे बाय डे जो कालापन है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत सारी क्रीम लगा के देख लिया, स्क्रब करा के देख लिया, लेकिन बिल्कुल भी गर्दन जो है वो क्लीन नहीं हो रही है। आप बताइए कि मैं क्या ऐसा यूज़ करूँ जिससे कि मेरी जो गर्दन का कालापन है वो क्लीन हो जाए। तो चलिए आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गर्दन होती है वो काली क्यों हो जाती है, रीज़न क्या है? देखिए हर गर्दन का जो कालापन होता है वो ये नहीं होता कि आपकी गर्दन पर टैनिंग है, या इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गर्दन कालापन होता है एक टैनिंग की वजह से या सनबर्न की वजह से। जैसे कि मैं आपको पिक्चर्स में समझा देती हूँ। हम अपने फेस पे तो फेस केयर तो कर लेते हैं, क्रीम्स लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो गर्दन है आप उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, जिससे कि आपकी जो स्किन है और गर्दन उसका कलर ही मैच नहीं करता है। तो भई जब हम अपनी फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें सनस्क्रीन गर्दन पे भी लगानी चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कट स्लीव्स डाला हुआ है, तो मुझे अगर बाहर जाना है सनलाइट में तो मुझे आर्म्स पे भी अपनी जो है सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो टैनिंग है फेस पे तो प्रिवेंट हो रही है सनस्क्रीन से, लेकिन नेक और बाजू का क्या? तो सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो डार्कनेस है सन डैमेज की वज़ह से या फिर टैनिंग की वज़ह से, वो जो गर्दन होती है वो क्लीन हो जाती है। वो कुछ ही दिनों में क्लीन हो जाती है केयर करने के बाद। सेकंड जो गर्दन काली होती है, वो काली होती है जैसे कि हम लेडीज़ हैं, गले में कुछ धागा, गले में कोई चेन, कोई भी हाँ, ब कुछ भी डालते हैं, मंगलसूत्र वग़ैरह, तो उसकी रीज़न की वज़ह से भी गर्दन काली हो जाती है, फ्रिक्शंस हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं सूट करता है आर्टिफ़िशियल, बहुत से लोग आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनते हैं, आर्टिफ़िशियल सूट नहीं करता, उस वज़ह से गर्दन काली हो जाती है, तो वो भी क्लीन हो जाती है। कुछ ट्रीटमेंट करने की वजह से, या फिर जब हम ये सारी चीज़ें आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी वगैरह पहनना छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये धीरे-धीरे गर्दन साफ़ होने शुरू हो जाती है। थर्ड रीज़न है मैल का जमा हो जाना, यानी कि कुछ लोग जो है अच्छे से बात नहीं लेते हैं, अगर बात लेते हैं तो इतनी जल्दी में लेते हैं। कुछ ऐसी हाउसवाइफ़ भी होती हैं जिन्हें घर के काम करने की इतनी जल्दी होती है, फटाफट से गए, नहा के आ गया। कोई स्क्रबिंग नहीं करते हैं नेक पे, कुछ नहीं करते, बस फटाफट बात लिया और आ गया। कोई जेंट्स भी ऐसे होते हैं, तो वो होती है डस्ट या फिर बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूशन जमा हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारे जो नेक पे मैल जमा हो जाती है, जो साफ विजिबल होती है, और वो मैल को अगर जल्दी से रिमूव ना किया जाए तो वो डार्कनेस हो जाती है और फिर वो धीरे-धीरे इतनी हेवी लेयर में जमा हो जाती है, फिर वो 1 या 2 बार में कुछ भी लगाने से क्लीन नहीं होती है। फोर्थ रीज़न है गर्दन काली होने का, जो है आपका, जो एकदम से आपको लगेगा कि गर्दन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नहीं, मतलब आपको लगेगा कि एकदम से काली होनी स्टार्ट हो गई है, और वो कालापन जो ऐसा है लाइक डार्कनेस, बिल्कुल हेवी वेलवेट की तरह डार्कनेस ही रहेगी, और वो इतना गंदे वाला कालापन होता है, वो होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट का होना। इसका मतलब होता है कि आप जो है वो प्री डायबिटिक स्टेज पर पहुँच गए हो। इसके लिए अगर आपकी गर्दन काली हो रही है, काली गर्दन के साथ-साथ आपको सिम्पटम्स और भी दिखेंगे, लेकिन हो सकता है उन सिम्पटम्स को आप इग्नोर करके सिर्फ़ काली गर्दन पे ध्यान दे रहे हो। तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो धीरे-धीरे, धीरे बढ़ने लग गया है, और वो एक खतरनाक स्टेज पे पहुँच सकता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि काली गर्दन को साफ करने का क्या किस चीज़ से कर सकते हैं, और किस कौन-कौन सी स्टेज वाले कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 4th नंबर वाली काली गर्दन है, यानी कि अगर आपकी जो गर्दन है वो एकदम डार्क हो गई है, ब्लैक हो गई है, तो वो तो डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर आपको जो ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकलेगा। आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर की प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन उस रीज़न तक, जब तक आप उस स्टेज पे पहुँच चुके हो कि इतनी ज़्यादा डार्क गर्दन हो चुकी है, तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स भी आपको चाहे कुछ भी एडवाइस करें, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर बात करें जो फर्स्ट नंबर वाली टैनिंग है, सन डैमेज की वज़ह से हमारी गर्दन काली हो जाती है, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही जल्दी से रिकवर होती है, बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाती है। बस करना क्या होता है आपको उसके अंदर, एक तो आपको सनस्क्रीन लगानी है रेगुलरली, जब भी आप सनलाइट की में जाएँगे, सन एक्सपोज़र में जाएँगे। सेकेंडली आपको डेली अच्छे से बाथ लेना है और वीक में 1 बार ही नहीं तो 15 दिन में 1 बार तो आपको स्क्रबिंग करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर गर्दन काली हुई है चेन वगैरह डालने की वजह से, मंगलसूत्र डालने की वजह से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालने की वजह से, तो आपकी गर्दन क्लीन तभी होगी जब आप कुछ दिनों के लिए ये सारी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसको डालना बंद कर देंगे और उसके बाद रेगुलर अपने गर्दन की अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे से गर्दन को स्क्रब करेंगे वीक में 1 टाइम, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, फिर सनस्क्रीन लगाएँगे। उसके बाद आप कुछ दिनों में ही देखेंगे आपकी जो नेक है वो क्लीन होने लग जाएगी। अगर बात करूँ सिर्फ टैनिंग और सन डैमेज वाली गर्दन ही ऑलमोस्ट जो होती है वो क्लीन होती है या फिर अगर आप अच्छे से बाथ नहीं लेते हो उससे। लेकिन जो मेन सबको गंदी लगती है वो होती है प्री डायबिटिक स्टेज वाली गर्दन ब्लैक और उसका कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम चीज़ें लगाने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो भई अगर मान लीजिए आपकी गर्दन जो काली है वो सन डैमेज की वजह से है, चेन वगैरह पहनने की वजह से है या फिर आपकी जो है स्किन केयर करने की वजह से नहीं है, मतलब अच्छे से स्किन केयर नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते, कोई साबुन नहीं लगाते, कोई बॉडी वॉश नहीं लगाते, ऐसे ही बस बात लेके आ जाते हो जल्दीबाजी में, तो वो जो है वो डस्ट जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाती है और वो हमारी गर्दन को बहुत भद्दा दिखाती है। तो इन 3 स्टेजेज़ में तो आप अपनी गर्दन को क्लीन कर सकते हो, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली स्टेज है, इसमें तो आप क्लीन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ 7 डेज़ नेचुरल का नेक एंड बैक क्रीम, जो कि आपकी गर्दन को बहुत ही जल्दी से क्लीन कर देगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये आपको दिन में 2 बार लगाना है, ये आपको 100 ग्राम की क्वांटिटी वो मिल जाएगा और ये मिलेगा आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे तो ईज़िली मिल जाएगा। आई डोंट नो कि ऑफ़लाइन है या नहीं है। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आपको अपनी गर्दन को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है या फिर आप बॉडी वॉश से भी वॉश कर सकते हो। फिर अच्छे से ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपको इसका थोड़ा-सा अमाउंट लेना है, नेक पे अप्लाई करना है, मसाज करना है और जल्दी से ये स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा एंड छोड़ देना है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हो, मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हो एंड नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि जब भी आप सन एक्सपोज़र में जा रहे हो, सनलाइट में जा रहे हो, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है ताकि आपकी जो गर्दन है क्लीन हो रही है, तो ये ना हो कि आप फिर इसको लगा लो और उसके बाद केयर नहीं कर रहे हो, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो भई आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो भई ये जो 7 डेज़ नेचुरल की ये जो नेक एंड बैक क्रीम है, ये आपकी गर्दन को काले होने से काफ़ी हद तक प्रिवेंट करती है। ये सन टैन से भी प्रिवेंट करती है और ये आपकी जो गर्दन है उसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती है बिकॉज़ इसके अंदर डला है नायासिनामाइड, विटामिन ई, विटामिन सी और लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ये हमारी स्किन को इवन टोन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सन डैमेज को भी रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को टैन फ्री करते हैं, स्किन को स्मूदन बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और हमारी स्किन को काफ़ी हद तक ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं। अगर बात करूँ तो प्राइस की तो भई ये 100 ग्राम की क्वांटिटी आपको कुछ 350 के नियर अबाउट मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। तो भई बहुत अच्छी क्रीम है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही बोलूँगी कि कुछ भी नया यूज़ करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हर स्किन के ऊपर हर इंग्रीडिएंट सूट करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू माय स्किन टाइप ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 1-2% लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन पर हल्की सी इचिंग हो सकती है। इसके अलावा इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे तो देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आपको 4 स्टेज वाली ब्लैक गर्दन है यानी कि डार्क नेक है, तो वो आपको डॉक्टर को एडवाइस करेंगे, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा तभी वो क्लीन होगी या कितने दिनों में क्लीन होगी वो आपको डॉक्टर ही एडवाइस कर पाएँगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।